प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सही बीज को पानी दें। आप लोग देखते हैं, जब कोई माली गार्डन में काम करता है तो जो बीज उसके द्वारा बोए गए हैं वो उन्हीं बीजों को, उन्हीं पौधों को पानी देता है। जंगली झाड़ियों को या व्यर्थ जो अपने आप उग गए हैं उनको कभी भी पानी नहीं देता, बल्कि उनको क्या करता है, उनको वो निकाल देता है। तो सही बीज को जो आपके द्वारा बोया गया है या सही प्लांट को, सही पौधे को वो रोज रोज पानी देता है, रोज रोज उन्हें सींचता है, उनकी गुड़ाई करता है। रोज का उसका ये काम होता है। और जो जंगली झाड़ियां उग रही है वो उन्हें निकाल देता है, उन्हें फेंक देता है, उन्हें पानी नहीं देता, उन्हें उगने नहीं देता। इसी प्रकार से आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी अपने बगीचे में, अपने गार्डन में केवल और केवल उन्हीं बीजों को, उन्हीं पौधों को पानी दें जो आपके द्वारा बोए गए हैं। जो जंगली बीज उग रहे हैं, वो जंगली पौधे उग रहे हैं, उन्हें आप उखाड़ कर फेंक दें। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके विचार हैं, जो आपका दिमाग है, वो एक खेत की तरह है, आपके एक बगीचे की तरह है। और वहां पर अनेक प्रकार के विचार होते हैं, कुछ अच्छे विचार होते हैं, कुछ बुरे विचार होते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो अच्छे विचार हैं उनको पानी देना है, और जो बुरे विचार हैं पिछले वीडियो में हमने देखा, उन्हें हमें डिलीट करना है, उन्हें उखाड़ कर फेंक देना है। जो गलत विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें निकाल कर फेंक देना है, उन्हें डिलीट कर देना है। और जो सही विचार हैं, जो परमेश्वर का वचन है, उसे आपको सींचते रहना है, उसे आपको पानी देते रहना है, उससे आपको बढ़ाते रहना है, उसकी गुड़ाई निराई आपको करते रहना है, ताकि वो फलवंत हो, वो बीज उगे और फलवंत हो और उस पर बहुत सारे फल लगे। लेकिन यदि आप उस अच्छे बीज को और उस बुरे बीज को, दोनों विचारों को यदि आप रहने देंगे तो आपका जो अच्छा बीज है वो दब जाएगा और ये जंगली झाड़ियां उग जाएंगी। हम बाइबल में एक दृष्टांत भी पढ़ते हैं, बीज बोने वाला दृष्टांत। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। तो आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो परमेश्वर की ओर से जो विचार हैं उनको आपको सींचते रहना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें अच्छी हैं, उन पर अपने ध्यान को लगाया करो, उनके बारे में सोचते रहो। जो जो बातें सत्य हैं, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, उस पर अपने ध्यान को लगाया करो। और जो जो बातें उनके खिलाफ में हैं, जो जो बातें सत्य नहीं है, उन्हें डिलीट कर दो। जो जो बातें अच्छी नहीं है, उन्हें डिलीट कर दो, उन्हें उखाड़ कर फेंक दो। और जो जो बातें अच्छी हैं, सत्य हैं, उन पर ध्यान लगाते रहो, उनको सींचते रहो, उनको बढ़ाते रहो, उन पर सोचते रहो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो वो जो सत्य वचन है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके पास आया है, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा आपके पास आए हैं, उन्हें सींचते रहो, उन्हें बढ़ाते रहो, उन्हें पानी देते रहो, ताकि वो बड़े, एक बड़ा पेड़ बने और उस पर बहुत सारे फल लगे और आप अपने जीवन में आशीषित हों।
आप उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन संकटों से बाहर निकल सको। ये काम आपको करना है। यदि मैं साधारण शब्दों में कहूं तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में या फिर अपने हृदय में उसे सींचना है, उसे पानी देते रहना है, उसे सोचते रहना है, उस पर मनन करते रहना है, उस पर ध्यान दिए रहना है ताकि वो फलवंत हो। उस वचन के खिलाफ में उठने वाले विचारों को आपको उखाड़ कर फेंक देना है, उसे डिलीट कर देना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आपका जो खेत है उसका केवल केवल फलदायक पेड़ ही लगेंगे और फूल वाले पेड़ ही लगेंगे और बहुत अच्छा आपका बगीचा होगा। तो आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उन नकारात्मक विचारों को, उन गलत सोच को जो परमेश्वर के वचन में विरोध में उठ रही हैं, उसे डिलीट करो और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाओ। उसे पानी देते रहो, उसे बढ़ाते रहो, उसे फलवंत करते रहो, उसे बढ़ाते रहो, उसकी निराई गुड़ाई, उसकी छटनी करते रहो ताकि वो फलवंत हो और आप उसके फल खाएं। हो सकता है इस समय आप विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो और आपके मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार चल रहे हो, नेगेटिव थॉट चल रहे हो सकता है आप किसी बीमारी में हो और आपके मन में चल रहा हो कि इस बीमारी से मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस नकारात्मक विचार को आपको डिलीट करना है और आपको एक और विचार अपने अंदर डालना है। कौन सा? कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है। इन वचनों को आपको सींचना है, अपने हृदय में इन वचनों को आपको बोना है, इस बीज को आपको बोना है, अपने हृदय में उसे सींचना है और उसे बढ़ाना है और जो विरोध में उठ रहा है उसे डिलीट करना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय आप चंगे हो जाएंगे। जब आपको लगे कि मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो रखे हैं, जब ये विचार आपके मन में आए तो इस विचार को डिलीट करना है और परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में बोना है, उस बीज को अपने हृदय में बोना है। वो बीज क्या कहता है कि मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसको आपको बढ़ाना है, इसको आपको सींचना है। जब आप इसको सींचेंगे तो ये फलवंत होगा, निश्चय फलवंत होगा, ये बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये एक दिन में हो जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एक पेड़ को, एक बीज को बोने से लेकर फलवंत होने तक काफी समय लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन वो फलवंत होगा, वो निश्चय फलवंत होगा। जरूरत है आपको उसको पानी देने की, जरूरत है आपको उसकी निराई गुड़ाई करने की ताकि वो फलवंत हो जाए, ताकि वो जंगली झाड़ियां फलवंत ना हो। उन्हें नष्ट करना है, उन्हें डिलीट करना है और एक बीज जो परमेश्वर का वचन है उसको आपको अपने हृदय में उगाना है, उसे अपने हृदय में सींचना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आप उसके द्वारा आने वाली आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रेम करते हैं पिता, और आपके जैसा कोई भी नहीं। आप भले और अच्छे पिता हैं प्रभु। हम आपको सराहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए कि आपने एक सुंदर शाम पिता, आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ में है। हमारे साथ में आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस शाम में प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो, वहीं तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, वही परमेश्वर पिता
वो आपके अभिषेक से भर जाए। मेरे खुदावंत, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपके नाम को प्रेजेंट करता हूँ, आपके नाम की महिमा देता हूँ पिता आपको, क्योंकि आपका नाम महिमा के योग है, तारीफ के योग है, जय जयकार के योग है, आदर के योग है। पिता हम आदर करते हैं, हम आदर करते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं आपने आज हमें, पिता हम आदर करते हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं आज बर तूने दिन भर हमें सही सलामत रखा और सांझी बेला में मैं मौका दिया प्रार्थना स्तुति करने का। पूरे दिन प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, एक नया दिन हमें दिखाया। पिता ये तेरी दया, बड़ी दया है आपके प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज के सुंदर वचन के लिए। पिता आपने वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं प्रभु, आपने हृदय में आदर देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु ये बीज जो वचन रूपी बीज है प्रभु, हम सबके लाइफ में ये फलवंत हो सके, फ्रूटफुल हो सके। पिता यीशु आपका धन्यवाद, आज के दिन में आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हम मांगते हैं, आपके सपोर्ट, आपके फेवर को मांगते हैं, आपके होली स्पिरिट के गाइडेंस को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आज हम सब भाई बहनों की सहायता कर, मदद करे पिता। अपने वचन को पिता जो आज हमने सुना परमेश्वर पिता प्रभु, हम इन बातों को सींचे, उस बात को हम सींचने पाए, उस बीज को सींचने पाए पिता, जो हमारे जीवन में आकर फ्रूटफुल होने पाए पिता, जो हमारे जीवन में फायदा दे। उन वादों को, उन वचनों को पिता हम अपने जीवनों में पिता प्रभु सींचने वाले हो सके प्रभु। हम उन बातों को सींचे, उस बात को हम सींचने पाए, उस बीज को सींचने पाए पिता, जो हमारे जीवन में आकर फ्रूटफुल हो पाए पिता, जो हमारे जीवन में फायदा दे। उन वादों को, उन वचनों को पिता हम अपने जीवन में पिता प्रभु सींचने वाले हो सके, उसको पिता बढ़ाने वाले हो सके पिता। मेरे प्रभु जो नकारात्मक बातें जो भी परमेश्वर तेरे वचन के विरोध में बातें उठती है, हम उसे डिलीट करते हैं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु आज का वचन प्रभु हमें इस बात को बताता है, जो बातें प्रभु तेरे वचनों के द्वारा जो हमने सुनी है, जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, जो आदरणीय है, जो सत्य है, उन बातों को परमेश्वर हम अपने जीवन में सींचने पाए पिता और फलवंत होने पाए पिता। हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन की कही हुई बात पर एक एक बात को जीवन में रिसीव करते हैं, उसे हर दिन परमेश्वर उसको सींचने, उसको मनन करते हैं प्रभु। होने दीजिए कि वो उसके जीवन में हो, फलवंत हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, आज जो कोई भी बात पिता परमेश्वर, कोई भी नकारात्मक बातें उनके जीवन में आ रही है प्रभु, वो असफलता, वो नेगेटिव, वो डिप्रेशन, वो डर, वो घबराहट, वो सारी बातें जो इन्हें प्रभु व्याकुल कर रही हैं, वो जंगली पौधे के समान उग रही हैं। यीशु मसीह के नाम से उन जंगली पौधों को, उन नेगेटिव विचारों को उन डिलीट करते हैं प्रभु। जितने लोग निराशा में हैं प्रभु यीशु के नाम से निराशा दूर हो जाए और प्रभु जिनके जीवन में आशा को उत्पन्न करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, एक एक विनती प्रार्थना हम सबकी विनतियों को आपने सुना है पिता, क्योंकि आप कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।